नमस्कार। इंडिया डिबेट पे आप सबका स्वागत है। आज रविवार है। आज आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं और स्पेशल ऐसा है जिसमें ये जितने मुंह उतनी बातें जो हो रही थी ना, सबकी जुबान पे ताला लग गया है। अब कोई बायां दायां इधर उधर झूठ फरेब फ्रॉड नहीं चला पाएगा। जबरदस्त प्रहार असत्य के खिलाफ, झूठे प्रचार के खिलाफ, मीडिया के अपने इकबाल का दुरुपयोग करने के खिलाफ, बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा प्रहार है मित्रों। और उस प्रहार पर जो जवाब आया है वो शर्मनाक है। शर्मनाक है। पिछले दिनों दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के एडवोकेट, कानूनी योद्धा नीलेश ओझा और उनकी टीम की तरफ से नोटिस गया था बड़े मीडिया समूहों को। बड़े नहीं, इस देश के सबसे बड़े मीडिया समूह का दावा करने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया को, ग्रुप को। और उन्होंने जो झूठ छापा था, झूठ, फ्रॉड, ये पीठ पत्रकारिता का सबसे जीता जागता उदाहरण है जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे, आपके सामने उसको रखेंगे। कितना बड़ा झूठ बोला था इस ग्रुप ने। आज इस नोटिस पर क्या जवाब आया है उसके बारे में स्वयं नीलेश ओझा आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। जुड़ गए हैं नीलेश ओझा, बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी। सबसे पहले तो मैं वो न्यूज कंटेंट अभी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं जिस न्यूज कंटेंट को आधार बना करके आपने ये नोटिस सर्व किया था। और आज पूरा देश इस न्यूज कंटेंट को देखे, पूरा देश देखे और देश फैसला करे कि इस देश में मीडिया के नाम पर क्या चल रहा है। ये फिल्म फेयर अवार्ड बनवा रहे हैं, ये मनोहर कहानियां बनाते हैं, फिल्मी स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये फिल्म फेयर अवार्ड वाला ग्रुप है। ये उनकी जो कारगुजारी है उसे मैं आपके सामने दिखाता हूं। और थोड़ा अगर आपको पढ़ने में असुविधा हो रही है तो मैं वो पढ़ करके सुनाता हूं। हेडिंग देखिए, दिशा सालियान डेथ केस क्लोज्ड। दिशा सालियान डेथ केस क्लोज्ड, नो लिंक टू सुशांत सिंह राजपूत फाउंड, CBI blames father's affair. What does the closer report say? इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता मित्रों, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। कैसे जनमानस को धूर्त बनाया जाता है, कैसे जनमानस को ठगा जाता है मीडिया के नाम पर। आप सामान्य व्यवहार में यह चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आज ये बात अखबार में आ गई। पार्क में टहलते हुए, घरों में चर्चा करते हुए एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे पास क्या है। अरे भाई ये अखबार में आया है, ये अखबार में आया है, ये खबर आज अखबार में छपी है, इस बात की पुष्टि अखबार ने की है। मतलब अखबार में आने का मतलब यह है कि जो कुछ भी अखबार कह रहा है वो पुष्ट ही होगा, वो सत्य ही होगा। विनीत जैन महोदय ने, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विनीत जैन जी, आपका जो ये मीडिया समूह है ना, उसकी धूर्तता देखिए। और सब आपको मालूम है माननीय विनीत जी,
माननीय विनीत जी, ये बहुत टक्कर ले रहा हूं, आमने सामने का टक्कर है, मुकाबला है और पूरी जिम्मेदारी से मुकाबला ले रहा हूं और पूरा देश आज देखेगा। इस तरह का हेडलाइन छपता है, इस तरह का हेडलाइन, और जब इस तरह के हेडलाइन पर इसके पूरे कंटेंट पे नीलेश जी ओझा नोटिस भेजते हैं तो क्या जवाब आता है? मित्रों, आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। जिस मीडिया को आप सैक्रोसेंट समझते हैं, जिस मीडिया को आप सत्य का प्रतिबिंब समझते हैं, सत्य का आईना समझते हैं, उसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो मीडिया कितना असत्य है, कितना झूठा है, कितना फ्रॉड है। नीलेश जी, अब उस पूरे न्यूज़ कंटेंट को आप पढ़ें और उसके बाद जो आपने नोटिस भेजा, उसके बाद जो रिप्लाई आया, आज पूरे देश को बताइए आप। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ। इन्होंने न्यूज क्या पब्लिश किया कि सीबीआई ने इंक्वायरी कर दिया है, सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। किस मामले में? दिशा सालियान के डेथ के मामले में। और उसमें क्या कंक्लूजन पाया कि दिशा की मौत के लिए उसके पिताजी ही जिम्मेदार है, पिताजी का अफेयर ये बहुत बड़ा कारण है। मतलब कॉमन मैन को हेडिंग पढ़कर ऐसा लगेगा कि उसके पिताजी का अफेयर था, लड़की ने देख लिया और बाप ने मार डाला, ऐसा जो भी है उसका। तो और मिनिमम इसका इंप्रेशन क्या जा रहा है कि उसके पिताजी दिशा के मौत के लिए जिम्मेदार है। हाँ, और व्हाट डज द क्लोजर रिपोर्ट से? और उसके नीचे अभी पहला प्यारा क्या कहता है? द सीबीआई हैज ऑफिशियली क्लोज्ड as investigation into death of celebrity Maya Disha Salia, concluding that she died by suicide. बेशर्मी देखिए, मैं इसका डेट उद्धृत कर रहा हूं, हाँ। मार्च 28, 2025। हाँ। जबकि आप ऑलरेडी कोर्ट मूव कर चुके हैं सतीश सालियान के साथ। एप्लीकेशन लेके कमिश्नर के पास गए हैं। साफ साफ कनाइवेंस दिख रहा है। विनीत जैन का कनाइवेंस है उद्धव ठाकरे के साथ। विनीत जैन का कनाइवेंस है। अरे विनीत जैन डायरेक्ट आरोपी है क्रिमिनल केस का। मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप बोलिए सर। ये न्यूज में भले ही नहीं रहेगा लेकिन आप हो गया है वो। ये न्यूज में था लेकिन दिख नहीं रहा था, लेकिन आप डायरेक्ट हो गया, उसका प्रूफ आ गया। अभी मैं बता आ गया। यस। तो ये ऐसी नोटिस की स्टोरी इन्होंने पूरी मनोहर कहानियां बनाई। अब जो क्या हुआ, सीबीआई ने उसके वेबसाइट पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ऐसे सारे न्यूज झूठे हैं, हमने दिशा सालियान का केस कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है, तो उसमें रिपोर्ट देने का सवाल ही नहीं उठता है। हो गया। लेकिन इसमें देखिए सर, इसमें कह रहा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज ऑफिशियली क्लोज्ड। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। लेकिन अरे आगे देखो ना। नहीं बाद में कैसा भाग गए देखिए। तो ये हुआ। दूसरा क्या किया उन्होंने, ये पहली बेईमानी। फिर जैसा हमने नोटिस दिया तो नोटिस में विनीत जैन को दिया, बेनिट कोलमन को दिया, इनको दिया, एडिटर को दिया, सबको दिया। तो इनके तरफ से एडवोकेट विजय हिरेमठ है, इन्होंने हमको ना, जैसा उनको नोटिस पहुंचा, हमारा 5 तारीख का नोटिस था, 5 तारीख के नोटिस में उनका एक पहले तुरंत एक दूसरा आ गया लेटर, ये बोलने के लिए कि साहब हमको 2 हफ्ते का समय दे दो। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से दीजिए जवाब। जवाब तो देना है आपको। और कॉम्पेंसेशन मांगा 1 लाख करोड़ का सतीश सालियान, मुस्लिम शेख, रशीद खान पठान के लिए। और ऑफिशियली डिक्लेयर किया है सिर्फ जो भी रहेगा कॉम्पेंसेशन 1% ये 3 लोगों को देंगे हम लोग, और बचे वाला 99% हम सब, मतलब उन देश के तरक्की के लिए जो अच्छे एसएसआर वॉरियर्स थे, ऑनेस्ट,
उनके लिए, सबके लिए, इनके लिए खर्च करेंगे, हमने हमारी तरफ से कहा है। तो ठीक है, तो हुआ क्या, नोटिस इश्यू हुआ एडवोकेट ईश्वरलाल जी अग्रवाल, वो एडवोकेट अनुष्का सोनवने, तनवीर निजाम, इन लोगों की तरफ से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को, विनीत जैन को, इनको सबको। तो जब 2 हफ्ते का समय मांगा, तो इन्होंने क्या किया, 18 जुलाई को ये न्यूज पूरी चेंज कर दिया। ये पूरे न्यूज में आपको अच्छा, उसका कहीं भी एविडेंस है? हाँ, ये तो स्क्रीनशॉट है, साफ 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 आपके नोटिस जाने के बाद। हाँ नहीं, ये तो पहला वाला है, ये इसके बेस पे नोटिस गया है। हाँ, ये 28 मार्च का है। तो इसके बाद में उन्होंने अभी अभी अगर वो लिंक क्लिक करेंगे तो उसको अपडेटेड और 18 जुलाई कर दिया है। तो 18 जुलाई को इन्होंने क्या किया, ये न्यूज के अंदर का पूरा मटेरियल डिलीट कर दिया और लिखा कि एज पर न्यूज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, एज पर न्यूज पब्लिश्ड इन मिड डे। और हमको जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए सर, सुनिए जरा, इसको पढ़िए। The closer report comes shortly after Disha's father's Satish Salyan made fresh allegations linking her death to political figures and demanding narco tests for multiple individuals. और उसमें लिख रहे हैं, फादर्स एलिगेशन एंड सीबीआई फाइंडिंग ऑन मार्च 17 आफ्टर इयर्स ऑफ साइलेंस। वाह! Satish Salyan called for justice for his daughter, naming Aditya Thackeray, Suraj Pancholi, and Dino Moria as individuals who should undergo narco tests as per इतना 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 इतना। ठीक है। हो गया, अब इस पूरे कंटेंट को उन्होंने बदल दिया। हो गया। अभी मैं आपको दूसरा न्यूज भेजा हूं, वो देखिए। आपके, हाँ, आपको और प्रभात को, दोनों को भेजा हूं। तो ये है 18 जुलाई का रिपोर्ट। वही न्यूज है, उसको 18 जुलाई को अंदर का न्यूज को कंटेंट अपडेट पूरा किया। चाहिए। हाँ, दिस सालियान डेथ केस क्लोज्ड, नो लिंक टू फाइंड, ये लेकिन हेडलाइन सेम है। अरे नहीं, टाइटल सेम है, टाइटल सेम है। सीबीआई ब्लेम्स फादर्स अफेयर, व्हाट डज द क्लोजर रिपोर्ट से? अच्छा, टाइटल सेम है। हाँ, 18 जुलाई का, ये 28 मार्च वाला डिलीट कर दिया पूरा। हाँ, अब नया बताता है कि मीडिया रिपोर्ट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेट दैट, और उसके बाद में एज पर एएनआई ही स्टेटेड। तो ऐसा करके थोड़ा सा वर्जन सतीश साल्यान का देने का, थोड़ा सा इधर का, वो थोड़ा सा कोर्ट में डिफेंस बोल के यूज में आने के लिए, और पूरा ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई किया हिंदुस्तान टाइम्स पे और मिड डे पे। तो अभी सुनिए, सबसे पहली चीज, हाँ, ये देखिए, जुलाई 18 में उसी हेडलाइन के साथ में नया न्यूज पब्लिश किया, 28 वाला का डिलीट कर दिया और इसको अपडेट कर दिया, जुलाई 18 कर दिया। आपका नोटिस किस तारीख को सर्व हुआ है? हमारा नोटिस 5 जुलाई को हुआ है, 5 जुलाई। अच्छा, इसको कोई वैल्यू नहीं, लीगल में ये अपडेट किया है किया, उसको कोई वैल्यू नहीं है। हमारा नोटिस 28 मार्च के लिए, और उनका जवाब भी 28 मार्च के ऊपर ही आ रहा है कि हमारा 28 मार्च का, और लिख रहा है कि हमारा 28 मार्च का न्यूज जो है ना, वो हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे के रिपोर्ट पे आधारित है। अब आप देखिए मेरे दर्शकों, एसएसआर वॉरियर, जरा ध्यान से सुनिए और पूरा देश देखे आज पूरा देश कि क्या चल रहा है देश में। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क क्लेम करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, माननीय विनीत जैन जी साहब का और समीर जैन साहब का जो ग्रुप है। लोग उसमें टाइम्स ग्रुप में नौकरी करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। तो टाइम्स ग्रुप जो है दावा करता है कि मेरा ग्रुप सबसे बड़ा है, और उस सबसे बड़े ग्रुप की ये हालत है कि इस खबर के लिए वो हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे पर डिपेंडेंट है। मतलब उनका अपना कोई सोर्स नहीं है। सही है, सही है। ये टेबल न्यूज बना रहा है, टेबल न्यूज बना रहा है बैठ के।
तो ये किनको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? अगर ये जो हाँ, आपका जो रिप्लाई है, अगर ये रिप्लाई आप कोर्ट में सबमिट करेंगे और हाँ, कहेंगे कि मिलॉर्ड खाली ये जांचा जाए, इनसे पूछा जाए कि वो कितने नंबर पर आता है पूरे देश में टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये हमेशा दावा करते रहते हैं नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन ग्रुप, क्योंकि इनको सरकार से हजारों करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट उठाना होता है। अभी हजारों करोड़ का 12 न्यारा करता है ये ग्रुप। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये 3-4 अखबार जो अंग्रेजी अखबार हैं, ये पूरे एडवर्टीजमेंट का नीलेश जी कितना परसेंट ये लेके जाता है, किसी से पूछिए, सब बता देगा आपको। ये सब हॉबनॉबिंग, अरे सरकार से मिल करके, जुल करके ये पूरा खेल चलता है इनका। अरे आपने टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपए खा रहा है, ये ऐसा डिसऑनेस्ट मीडिया ग्रुप है ये। अभी हाँ। सुनिए, हाँ, अभी कोर्ट में अगर वो लोग ये इसको लेकर आएंगे तो झूठे सबूत तैयार करना और कोर्ट में यूज करना, मतलब अभी उन्होंने रिप्लाई नोटिस में लिख दिया। रिप्लाई नोटिस किसके तरफ से है? रिप्लाई नोटिस विनीत जैन की तरफ से, बेनेट कोलमन की तरफ से, डेरिक डिसूजा की तरफ से, और वो रिपोर्टर्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह सब, इनके सबके तरफ से। तो ये सब लोग जिम्मेदार है झूठा सबूत रिलाई करने पे। तो ये सब अक्यूज बन गए, और ये और ऐसे लोगों, आपके सारे एक्यूजिशंस को इन्होंने डिनाई कर दिया है सिरे से। आई रिजेक्ट रुको, योर अरे रुको ना कंप्लेंट। यार, रुको रुको, सुनो जरा। ये सब लोग ये कह रहे हैं कि 28 मार्च को हमने इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ, हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे के रिपोर्ट के बेस पे न्यूज पब्लिश किया था। वो झूठ आपने देख लिया, ऐसा कोई रिपोर्ट था ही नहीं। तो ये झूठा डिफेंस जो लेते हैं कोर्ट में यूज करने के लिए, तो उनके लिए आईपीसी 192 और 193 में 7-7 साल की सजा का प्रावधान। तो ये अभी ये केस देखिए, अग्रवाल साहब लड़ रहे हैं, जो अनुष्का मैडम लड़ रही है, वो अपने तनवीर भाई और अपने जो भी टीम है, अभिषेक मिश्रा वगैरह, वो लोग लड़ रहे हैं। मैं एज ए, मतलब मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ लॉ के जानकार के हिसाब से, 0.1% भी मुझे कोई चांस नहीं लगता है इनके बचने का। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इनको तुरंत सजा होनी चाहिए। मतलब आप देखिए, मर्डर केस में प्रूव करना पड़ता है। ये तो तुम्हारा ही नोटिस है ना, ये तुम्हारा ही नोटिस है, तुम्हारे नोटिस। अब इसमें क्या प्रूव करना है? तो हाँ, ये तुम्हारा नोटिस है, ये लो, ये प्रूफ है, लो इनको कस्टडी में। ये ऐसा केस है ये। और ये फ्रॉड किसके साथ में कर रहे हैं लोग? ये फ्रॉड कर रहे हैं कोर्ट के साथ में, क्योंकि उनको नोटिस किसकी गई है कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग जाने वाली है। तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग रोकने के लिए इन्होंने झूठा एविडेंस तैयार किया। तो ये फ्रॉड हो गया कोर्ट के सामने, विथ इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। अच्छा, रिप्लाई में इन्होंने ये नहीं कहा है कि सीबीआई का ये क्लोजर रिपोर्ट है? ये तो नहीं कहा है ना कि ये क्लोजर रिपोर्ट है, लीजिए। नहीं, अरे वो तो तो हम इसका चाह मतलब रहे क्लोजर थे, रिपोर्ट है ही नहीं ना। हमने नोटिस में ही लिखा है उनको पहले ही कि आपके पास कोई क्लोजर रिपोर्ट है तो दे दो हमको। सीबीआई तो कह रहा है हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो वो जो है ना, वो एक फ्रॉड पकड़ा नहीं नहीं, गया है आप इनका। हमें ये बताइए सर, सर एक मिनट, आपका बेसिक जो एलिगेशन है कि जिस चीज की जांच एजेंसी ने, एक प्रीमियर एजेंसी है, उसने की ही नहीं, उसको आपने डिफेम किया या नहीं किया? उसको बदनाम किया ना आपने। हाँ, ये कितना बड़ा, और बहुत ही सीरियस ये क्राइम है, ये अपराध है। आपने सीबीआई को भी बदनाम किया। इम्पर्सोनेट किया इन्होंने। इंपर्सोनेशन का तो जाएगा ही। हाँ, अभी एक्चुअली बताओ क्या, सीबीआई ने इन पर एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए करना कि चाहिए, बिल्कुल। आपने हमारा नाम लेके ये न्यूज रिपोर्ट क्यों चलाई। और हाँ। पता है क्या, इस मामले में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ऑलरेडी रीट पेंडिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो या वो मतलब जो भी है, हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, सबके खिलाफ में पेंडिंग है क्रिमिनल रीट पिटिशन नंबर 3199 ऑफ 2025। उस पिटिशन में हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा है जो भी रिस्पोंडेंट है अपना अपना जवाब दे दे। तो सीबीआई रिस्पोंडेंट है उसमें। और हमने कहा कि जब इसने ये न्यूज पब्लिश किया झूठी सीबीआई के नाम पे,
तो सीबीआई ने इन पर एफआईआर क्यों नहीं किया, इसी बात के लिए हमारा रीट पिटिशन है, वो ऑलरेडी पेंडिंग है। अच्छा, तो सीबीआई अब तो क्या तो आपने नोटिस सीबीआई को भी दिया है? हाँ, सीबीआई को दिया है और 18 अगस्त को सुनवाई है उसकी। अच्छा, तो 18 अगस्त को तो वो भी सुनवाई है। दिया हाँ, मिर्जा, सोनी राजदान, वही 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 सब, पूजा भट्ट रिया और चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती, सत्यमेव जयते कहने वाले सुभाष चंद्रा, हाँ, जी वो न्यूज के सब सब मालिक, सबने और देश उसमें ने सब है। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, रिया चक्रवर्ती को अपराधी कह दिया था, तो उन्होंने माफी मांगा है, सबने माफी मांगा है, तो ये माफी मांगने के लिए नोटिस चला गया है। हाँ अब हाँ, फिर वो दोबारा वो रिप्लाई में माफी मांगेंगे। सुभाष चंद्रा जी, माननीय सुभाष चंद्रा जी, बड़े आप मीडिया माडॉक कहलाते हैं। माननीय सुभाष चंद्रा जी, आपके एक बड़े मीडिया समूह का रिप्लाई आ गया है। 18 अगस्त को आपको भी रिप्लाई देना है। कितने लोग रिप्लाई देंगे? और माननीय सरदेसाई जी और माननीय तक वाले जो हैं, जो कह रहे थे मैंने तो शुरू में ही कहा था, अभी उनका भी रिप्लाई आना है। एक बड़ा शातिर है, एक बड़ा शातिर है सर, वो पीछे से मदद भी कर रहा है चक्रवर्ती को और विदेश भी घूम रहा है, मैं नाम नहीं अरे लूंगा, नहीं नहीं, सबका हिसाब होगा, लेकिन सबका उसको हिसाब होगा। नोटिस जा चुका है, अभी उसको रिप्लाई आना है, नहीं नहीं, पॉडकास्ट कराने वाला। नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए, शांत बैठिए, हाँ, शांत। यस यस, अभी वो नोटिस आएगा, अभी जवाब देना पड़ेगा पॉडकास्ट नहीं का नहीं, है। सुनिए, लेकिन आपको एक अच्छा पॉइंट आप मिस कर गए भाई। यहाँ पर उनको जवाब देना नहीं है। 18 तारीख को हाईकोर्ट में उस दिन उनको जवाब नहीं मांगा है। हाईकोर्ट में जवाब मांगा है सीबीआई को, तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया इसमें, ये पॉइंट पे जवाब देना है। भाई तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा पर्सोनेशन चल रहा है, इतना बड़ा तुम्हारी जगहसाई हो रही है, तुम देश के इतने बड़े जांच एजेंसी हो और तुमको लोग हास्यास्पद बना रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं आपकी, तो ये और एक, कोर्ट कहेगा। नहीं नहीं, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग मिस कर गए हैं केस का, और खास करके वो हमारे सारे एसएसआर वॉरियर, वो न्यायप्रिय नागरिक जो बेचारे जिन्होंने केस को जिंदा रखा है। हाँ, मीडिया तो मीडिया ने जो अच्छा रोल प्ले किया है ठीक है, लेकिन अपने सीबीआई, अपने एसएसआर वॉरियर जो है ना, ये बेचारे सोशल मीडिया से लेके सब तरफ, और इनके माहौल की वजह से तो सब सरकार को बैकफुट पे नहीं आके नहीं, इनके ही हौसले की वजह से तो हम आए सर। यस यस, मुझे हाँ, हमेशा लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है कि इतने दिनों तक ये लोग इस मूवमेंट को जिंदा रखे हुए हैं, कोई तो बात है, तब मैंने ये इधर शोध करना शुरू किया। तो नहीं, और सब देखिए, अभी कोर्ट हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस हो, सब देखते हैं चीजें सोशल मीडिया पे वगैरह, सब उसका असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये करोड़ों अरबों रुपया मीडिया को क्यों दे रहे हैं आरोपी लोग, यार आप समझो ना बात को। ये इसीलिए दे रहे हैं कि परसेप्शन बनाने के लिए, कि मतलब अगर कोई जज पढ़ ले, कोई ये पढ़ ले, तो उसका माइंड ये हो जाए, कॉमन मैन का माइंड हाँ, हो जाए, तो इसी के लिए तो इसको कंटेम्प्ट का ऑफेंस माना गया है ना। ऐसे न्यूज नैरेटिव बनाना ये नहीं क्रिमिनल नहीं, इसी के कंटेम्प्ट। आधार पर आदित्य ठाकरे ने एक आध दो जगह संभवतः, अब मैं कंफर्म नहीं हूं, इंटरव्यू में भी कहा कि सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दिया है। एफिडेविट पे कहा है, हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा है 2 बार। हाँ 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 हाँ। समझे क्या? हमने सोचा कि इंटरव्यू देख लिया, नहीं नहीं, हाईकोर्ट में एफिडेविट पे क्या है, एफिडेविट में कहा है। करके तो उसके ऊपर हियरिंग है। सुनिए, लेकिन मैं मेन मुद्दा भूल जाऊंगा, रुकिए थोड़ा। वो ये 18 अगस्त को जो सुनवाई है ना, उस समय सीबीआई को ये भी जवाब देना है कि आपने सुशांत के केस में कोई क्लीन चिट तो दिया नहीं है रिया को, कोई आपकी रिपोर्ट है नहीं ऑन रिकॉर्ड, बल्कि आपके रिपोर्ट के बेस पे रिया खुद आरोपी है सुशांत के बहनों को झूठे केस में फंसाने की। तो ऐसे केस में आपने अभी तक ये झूठे न्यूज चलाने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं की, और रिया के ऊपर प्रोसिक्यूशन का अर्जी क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दो। ये सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया, इसका जवाब दो। ये हियरिंग है 18 तारीख को,
लेडी सुपर कॉप का क्या होगा, जिसका हवाला देकर के कहा जा रहा था कि इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, हाँ, जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन हाँ। किया। अरे भाई वो कहीं नहीं थी। वो कह रहा है कि जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन किया लेडी सुपर कॉप सिंघम। अरे सुन लीजिए, देखिए कॉमन मैन सिंपल देख ले, ये केस में मीडिया की औकात देख लीजिए। अब ये क्या है, उसको ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल की तरह कैसा काम कर रहे हैं देखिए। जो हुआ ही नहीं वो न्यूज छाप दिया इन्होंने, जैसी नोटिस गई कि झूठे प्रूफ तैयार करना चालू कर दिए। तो ये क्या है, ये क्रिमिनल ही है नहीं है, ये क्राइम नहीं है क्या कि कोर्ट में यूज करने के लिए झूठा एविडेंस तैयार करना, ये क्राइम नहीं तो फिर क्या क्राइम है फिर? तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसे आदमी को बेल नहीं देना है, जेल में रखकर केस चलाना है, क्योंकि वो कोर्ट के साथ फ्रॉड कर रहा है ना, ये न्याय मंदिर के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये जो है ना, ये पूरा सुपारी लेकर, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की। विनीत जैन कैसे पार्टी बनेंगे सर? अभी 5 मिनट पहले मैंने क्या समझाया, ये जो स्टैंड लिया है ये विनीत जैन के बिहाफ पे लिया है, राइटिंग में उसके वकील ने। हाँ, तो अभी वो हो गया है आरोपी। अभी पहले एक बार वो कह सकता था कि इन्होंने न्यूज छाप दिया मुझे पता नहीं था, वो एडिटर इन चार्ज है, उसको वो आरोपी बनाओ, पहले कह सकता था। लेकिन आप जब रिप्लाई में कह दिया कि हमारा न्यूज है वो सीबीआई के रिपोर्ट के आधार पे, हिंदुस्तान टाइम्स के बेस पे, मिड डे के बेस पे, आप पूरे सारे रास्ते उसके बंद हो गए। आप मतलब डायरेक्ट आपको ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स को भी नोटिस भेजिए, मिड डे को भी भेजिए, ऑलरेडी आपने भेजा हुआ है। ऑलरेडी किया है। और वह देखिए, और एक लॉ बताता हूं मैं आपको, आरोपी ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान टाइम्स ने गलत रिपोर्ट छापा करके मुझे गलत न्यूज छापने का लाइसेंस है। इसका वो कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स है और जजमेंट्स है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर जजमेंट है। सुप्रीम मतलब चारों कोर्ट, तरफ जो हल्ला हो रहा है हम वही शोर करने लगेंगे। हाँ नहीं तो ये तो डायरेक्ट प्रूव करता है ना कि तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तुमने तो हियर से दूसरे का सुना और छाप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला और तुमको। ये वो एफिडेविट पे लिख रहा है। सर ये बताइए कि आपके पेशा में मतलब कोई मैंने कॉमन सेंस भी यूज करते हैं या नहीं करते हैं एडवोकेट? इस तरह का रिप्लाई होता है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टिंग एंड मिड डे रिपोर्टिंग वी पब्लिश दिस नहीं न्यूज आर्टिकल? नहीं नहीं, ऐसा कोई ये लिखता जो है? रिप्लाई, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। ये हो सकता सुन, है कि ऑन बेसिस नहीं, इस तरह का न्यूज उसमें भी छपा है और उसमें भी छपा है। वर्डिंग्स क्या है सर उसका, उस पारा को अगर आप पढ़ें तो? अरे पढ़ो ना आप, मैंने अभी भेजा है उसका जो वर्डिंग्स है ना, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। उसका क्या वो वर्डिंग्स लिख रहे हैं है। कि इट इज बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट? हाँ, क्या या ये ये कहें कि ये खबर उसमें भी पब्लिश हुई है, उसमें भी पब्लिश हुई है? प्यारा प्यारा 40 पढ़िए, प्यारा 40 पढ़िए, पेज नंबर 13 पे, पेज पेज नंबर नंबर 13 पे 13, पारा 40 लाओ। प्यारा 40। हाँ, my client further deny the article dated 20th March 2025 इन द टाइम्स ऑफ इंडिया हेडलाइन दिस है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाला नहीं था, वो एक्चुअली इकोनॉमिक टाइम्स था। इसने यहाँ पर भी घुमाने का ट्राई किया, अपना नोटिस इकोनॉमिक टाइम्स के इस पे था, कोई बात नहीं। ये सेंशन लाइव एज एडिट बाय, इट इज अ पीस ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग दैट रिलाइज ऑन द क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस। अभी वर्जन चेंज कर दिया, पहले सीबीआई बोल रहा था, अभी पुलिस बोल रहा है, कोई बात नहीं। My client indicated by any reasonable prudent reader note that article is mere account of closure report and not a conclusive statement of truth. Therefore, my client denies that his article has damaged the reputation of your client or defamed him in any way. Importantly, the said article clearly states that source of the said article is midday newspaper and several other news publications have reported similarly about the closure report. Below is the link to some of the article that have been published. तो ये जो है ना, उसके नीचे के वर्ड उसके और ये है बढ़िया। वो कह रहा है कि पैरा 42, हाँ, they have diligently adhered
to the ethical norms of journalism. They have not breached any provisions of law or nor committed any offense. और क्या बोलता है कि हम फिर भी तैयार है कि विदाउट प्रेजुडिस टू माय क्लाइंट्स राइट वी आर विलिंग पैरा 45 में willing to consider publishing an editorial clarification should your clients choose to provide verified documents or orders not previously available in public domain. तो ये जो है कहीं भी ये नहीं लिख रहा है कि जिस सोर्स ने क्लोज किया है भाई, जिसने क्लोज कर दिया जांच एजेंसी ने, उसका कहीं तो डॉक्यूमेंट होगा। नहीं आप एक मिनट सुनिए, उसको मेंशन ही नहीं कर रहा है कहीं भी। हाँ, नहीं अभी वो देखिए, पहली चीज है ना, हमारी नोटिस क्या है, तू कह रहा है सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बेस पे तुमने ये न्यूज पब्लिश किया। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है बताओ? जैसा नोटिस दिया तो क्या कर दिया उसको? इधर घुमा रहा है कि ये हमने पुलिस रिपोर्ट और मिड डे के कहने पे कर दिया, लेकिन ऐसा कोई पुलिस रिपोर्ट अवेलेबल है क्या? रिकॉर्ड पे है, कोर्ट पे नहीं है। उल्टा इनको फंसाया किसने मालूम है? परमवीर सिंह ने एक काम अच्छा कर दिया आपने, अपने पूरे ग्रुप के लिए ना, ये मतलब 1 लाख करोड़ का क्लेम तो एकदम फिक्स कर दिया उसने। उसने जो परमवीर ने मतलब शैलेंद्र नगरकर ने, शैलेंद्र नगरकर ने अपने एफिडेविट में ये लिखा ही नहीं, उसने एफिडेविट दिया कोर्ट में, उसने ये लिखा ही नहीं कि दिशा के पिताजी जिम्मेदार है, और रिकॉर्ड कोर्ट में क्या है। और ये क्या कह रहा है, आगे का जोक सुनिए, ये अपने रिप्लाई में कह रहा है कि हमने जो भी कुछ पब्लिश किया, पैरा 31 निकालिए उसका। अच्छा, शैलेंद्र नगरकर ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि दिशा के डेथ के लिए उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। कहा? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, वो तो ऊपर से गिर गई। हाँ, उसने बोला कि उसका फैमिली का तो डिस्प्यूट था, उसके लिए परेशान थी, उसका पैसे का था, उसके लिए परेशान थी, केरला में हाथी का था, उसके लिए परेशान थी। केरला में हाथी मर गई थी, हाथनी मर गई थी फायर क्रैकर लेकर के। नहीं ठीक है, एनिमल लवर वो रोहन राय लेकिन मनोहर कहानी क्या बनाता है। नहीं जाने तो ना, आप समझे, उस पर बाद में आएंगे हम लोग, अभी मुद्दे की बात, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ये क्या बोलता है, माय क्लाइंट रिटेड दैट आर्टिकल आर ओनली अ ट्रू अकाउंट ऑफ द सेड इवेंट्स एंड प्रोसीडिंग, पैरा 31 में है ना, पैरा 31 में लास्ट के 3 लाइन पढ़ लीजिए, है ना। आप बस ये 3 लाइन इनके गले की फांसी का फंदा है ये केस में, पूरा ही पढ़ देते हैं ना। माय क्लाइंट्स डिनाई दैट दे हैव पब्लिश्ड एनीथिंग दैट हैज काउज्ड हार्म टू द डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट्स। अच्छा, ऊपर में ही लिख रहे हो और डिग्निटी और कह रहे हो कि डिग्निटी नहीं जा रही है। द रिपोर्टिंग भाई, अरे एडिटर इन चीफ से मैं सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। एडिटर इन चीफ ये सवाल का जवाब दे, टाइम्स ऑफ इंडिया के लर्नेड एडिटर इन चीफ, प्लीज रिस्पॉन्ड। आपका हेडलाइन कहता है कि उनके फादर, आपका इस आर्टिकल का हेडलाइन क्या कहता है? क्या कहता है नीलेश जी? 1 मिनट रुकिए। सीबीआई ब्लेम्स फादर्स अफेयर, स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन पे आ गया। हाँ, ये हेडलाइन कहता है, दिशा सालियान डेथ केस क्लोज्ड, नो लिंक टू सुशांत सिंह राजपूत फाउंड एंड सीबीआई ब्लेम्स फादर्स अफेयर। सीबीआई ब्लेम्स फादर्स अफेयर, जिसने वो किया नहीं। आप 31 पे लेके आओ, 31 पे लेके आओ। एडिटर इन चीफ साहब जरा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोई हार्म उनके डिग्निटी को नहीं किया है, और क्या डिग्निटी होती है? आप कह रहे हैं फादर्स अफेयर। अच्छा, द रिपोर्टिंग बाय माय क्लाइंट throughout the proceedings have no way been false, dismissive or defamatory towards anyone including your clients. My clients reiterate that the articles are only a true account of the said events
and the proceedings. आप और आगे पैरा नंबर 9 लीजिए, पैरा नंबर 9 लीजिए। ट्रू आप लिख रहे हैं, ट्रू क्या है? सेट प्रोसीडिंग्स और उसका ट्रू, अरे राम रे राम। अभी पैरा 9 सुनिए, मैंने अभी पैरा तो 9 खाली कॉम्पनसेशन नहीं जाएगा, अब तो जेल भी जाना पड़ेगा, अभी जेल भी जाना पड़ेगा। पैरा पैरा 9 नंबर 9, में हाँ, हाँ, उसमें माय देखिए, क्लाइंट रेस्पेक्टफुली एम्फसाइज, अच्छा आप ही पढ़िए। हाँ, That a उसमें responsible and उसमें established news organization, their role is not merely to exercise the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution of India, but to discharge BCCL's duty as a pillar of democracy. Bah! Pillar of democracy. In connivance of Uddhav Thackeray, you are making the pillar of democracy. In connivance, directly connivance with pillar of democracy, the freedom of the press is not an isolated privilege. It is a constitutional mechanism designed to enable transparency, accountability, and dissemination of truthful information in the public area. अच्छा, ये सरमन दे रहे हैं हमें। नहीं, आगे के 3 लाइन पढ़िए, आगे के 3 लाइन इंपॉर्टेंट। Information in the public interest. The reporting of my clients is not driven by opinion or agenda, but by verifiable fact. आगे You are mentioning that ये the same public publication हो रहा है। अच्छा, तो ये verify भी कर लिए हैं इन्होंने। ये he himself, they are replying in the affidavit. It is written, the reporting of my clients is not driven by opinion or agenda, but by verifiable facts, especially where these facts originate from court proceedings that are taking place in open court. हाँ, बस ये 3 लाइन जो है ना लास्ट की, ये है उनके लिए खुद का खोदा हुआ गड्ढा। नहीं, अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही लो आईक्यू के लोग अब पहुंच गए हैं मीडिया में। सुनिए तो और मीडिया में समझिए, हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में ब्लेम मत करना कि हमने ही तुम्हारे वकील को मैनेज किया करके। ये तुम्हारा वकील है, ये हमने नहीं बोला इसको लाइन लिखने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये तोहमत हो सकती है कि मैंने ये नोटिस भेजा, उसने वो उसी तरीके की भाषा लिख दिया जिस भाषा में वो खुद को फंसा दिया। ऐसा तो हुआ होता है। ये है कि जब आप कानून के घेरे में आते हैं, और ये अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो जुडिशरी के ऊपर भी। एक मिनट, मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ, ठीक है? बाद में अपना एक्सप्लेनेशन बाद में जाएगा, मैं बहुत क्लियर करता हूँ। ये पॉइंट्स में ये टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी तो मैंने इनको बोल दिया है, मैंने बोला अग्रवाल साहब को, आप डायरेक्ट एक नोटिस पब्लिश कीजिए, ये इसका झूठ आ चुका है, हमारा 1 लाख करोड़ का क्लेम है। टाइम्स ऑफ इंडिया, विनीत जैन की कोई प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन पब्लिक मत कीजिए, अभी हमारा क्लेम जा रहा है कोर्ट में, ये हमारी प्रॉपर्टी, अभी जब तक हमारी पैसे की वसूली नहीं होती तब तक इनके शेयर भी, कोई क्लेम कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। इसका लीगल नोटिस भेजिए अभी आप। नहीं, तो, लेकिन वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, एक लड़की की मौत की रिपोर्टिंग थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे क्या मतलब। बराबर, वो आ रहा हूं उस पे मैं, सुनिए। आपके क्लाइंट का इतना बहुत इज्जत नहीं है। हाँ, बराबर है ना, सही बात है। वो गरीब लोग है, ऐसा कौन सा डिफेम हो गया? कौन जानता है सतीश सालियान को? और क्या नाम है उनका जो उनका बदनाम हो गया? बराबर, ये तो बड़े नाम वाले हैं ना। और कैसा कि वो तालिबान का रूल चलता होगा उनका, लड़की मर गई तो मर गई, क्या हो गया? हाँ, औरंगजेब का काल चल रहा है। हाँ, औरंगजेब का। हाँ, तो अभी सुनिए मेन मुद्दा, इनको नोटिस ना, इनका क्या कहना है कि हमने जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे अवेलेबल चीजें है और जो सच है उसको हमने वेरीफाई करके पब्लिश किया है। अब इस इंडिया के कौन से कोर्ट में
वो सीबीआई की रिपोर्ट है या पुलिस की रिपोर्ट है, ये वो बता दे। हमारे क्लाइंट रेडी है उनको कॉम्पेंसेशन देने के लिए, नहीं तो आप जेल जाके कॉम्पेंसेशन दीजिए, बस इतना ही केस है इसका। अब आता हूं मैं नेक्स्ट मुद्दे पे। इन्होंने इनको नोटिस सिर्फ एक मुद्दे के लिए नहीं दिया है, दूसरे भी पॉइंट के लिए दिया है। इन्होंने क्या किया, शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट छाप दिया इनके इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या छापा, ग्रेट रिलीफ टू आदित्य ठाकरे, पुलिस सेल्स नो फाउल प्ले। और पूरा उसका क्या कहना है, उसका एक न्यूज छापा। दूसरा न्यूज छापा, आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन मांगा है, उसका न्यूज छापा। और तीसरा न्यूज छापा कि संजय राउत ने, इन्होंने कहा कि आप बीजेपी ने और नीतीश राणे, नारायण राणे ने नाक रगड़कर माफी मांगना चाहिए। ये तीन न्यूज छापा उन्होंने, एक 3 तारीख को, एक 4 तारीख को, हो गया। और क्या कह रहे हैं, हमने काय के बेस पे छापा, 2 जुलाई को जो कोर्ट में हुआ, ये जवाब में दे रहे, 2 जुलाई को 2 कोर्ट में हुआ, उसके ट्रुथ ऑफ द प्रोसीडिंग हमने छापा है। तो इनका सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं डेथ नेल जो है वो कहते हैं ना, वो मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये कह रहा है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को ट्रुथफुल तरीके से हमने पब्लिश कर दिया, तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ जरा बता दीजिए। कोर्ट के ऑर्डर में ही लिखा है, फ्रॉड मीडिया वालों, फ्रॉड मीडिया, मैंने इसीलिए आज 10-15 वर्ष हो गए मुझे इस फ्रॉड मीडिया संस्थानों को छोड़े हुए, 15 वर्ष इस भ्रष्ट मीडिया। और मैं यहां से लेके वहां तक सब सब दलाली, चोरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मीडिया संस्थान है, ये देश को समझ लेना चाहिए। ये मीडिया संस्थान है, दलाली चोरी के अलावा कुछ नहीं है। मैं सब पर जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं और प्रूफ के साथ लगा रहा हूं। अब बोलिए साहब। 2 जुलाई का ऑर्डर क्या कहता है गडकरी साहब का? अरे उस दिन कोर्ट में आर्गुमेंट, अच्छा और एक बात, ये जो कह रहे हैं कोर्ट में उस दिन जो हुआ वो बाकी लोगों ने अलग छापा। आप ईटीवी भारत को देख लीजिए, उन्होंने क्या छापा, जो कोर्ट में हुआ वो छापा। अच्छा, उसमें कई लोग विटनेस और कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है क्या कि मैंने आर्गुमेंट किया कि सर शैलेंद्र नगरकर फ्रॉड है, उसका एफिडेविट झूठा है, उसको कस्टडी में लेने के लिए मेरा अर्जी पेंडिंग है। एक दूसरा मैंने कहा कि ये आदित्य ठाकरे और उसका वकील दोनों फ्रॉड है, इनको कस्टडी में लेने का मेरा अर्जी पेंडिंग है, इसकी सुनवाई कर लीजिए। तीसरा मैंने कहा कि सर ये कोर्ट का 29 अप्रैल 2025 का ऑर्डर है कि चीफ सेक्रेटरी जवाब देंगे। तो इन्होंने बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट आ गया, जो ना पार्टी है जिस ना कुछ ये है। कोर्ट ने स्पेसिफिक सवाल पूछा, ये सब इसमें छप के आ गया दूसरे इसमें कि आपको ऑर्डर का 29 अप्रैल का ऑर्डर था, तो आपने कंप्लाई क्यों नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी का जवाब कहां है? तो ये दाएं बाएं देखने लगी सरकारी वकील। तो कोर्ट ने कहा कि इसका अथॉराइजेशन कहां है, इसको चीफ सेक्रेटरी का, बोले नहीं है। तो फिर कोर्ट ने कहा फिर मैं अभी सुनवाई करता हूं, आपने हमारा ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया। तो बोलते नो नो सर, हमको थोड़ा टाइम दीजिए 3 हफ्ते। कोर्ट ने कहा 3 हफ्ते नहीं, 2 वीक दूंगा, पूरा इंस्ट्रक्शन लेके आने का, पूरे जितने इनके एप्लीकेशन वगैरह जो है सब पे जवाब लेके आने का। और ये भी कोर्ट ने कहा ना कि भाई चीफ सेक्रेटरी कहाँ है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहाँ है, मुंबई कमिश्नर कहाँ है, वो क्यों नहीं छापा? हाँ, और ऑर्डर में लिखा कोर्ट ने, सरकारी वकील ने समय मांगा है ये रिकॉर्ड देखकर उस पे रिप्लाई देने के लिए।
ये कोर्ट की ऑर्डर है और ये कह रहा है कि जो कोर्ट का रिकॉर्ड है, जो कोर्ट की ऑर्डर है, उसके बेस पे मैंने न्यूज छापा है। तो अभी वो कोर्ट की, अभी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना यह है कि हाई कोर्ट की ऑर्डर गलत है, जज साहब झूठे हैं, हम सब झूठे हैं, बाकी सब झूठे सारा हाँ हाँ, बाकी सारा मीडिया ये झूठा सच्चे है। हैं, ये सच्चे सरकारी हैं क्योंकि ये कनाइवेंस कर रहा है ब्रॉड डे लाइट में ठाकरे हाँ, परिवार के सरकारी साथ। वकील झूठा है, सरकारी वकील भी झूठा है, कोर्ट का रिकॉर्ड भी झूठा है। हम जो रिकॉर्ड कह रहे हैं वो फाइनल है। तो हमने कहा कहां पर है तुम्हारा रिकॉर्ड, सपने में कि तालिबान में? तो ये तालिबान के कोर्ट का रिपोर्टिंग छापा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का रिपोर्टिंग छापा है, इतना पूछना पड़ेगा उनको। तो ये इस तरह से ये लेवल है तुम्हारे आपके परम आदरणीय विनीत जैन की बेनेट कोलमन कंपनी का और उसके टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ये लेवल है उनका। ये मैं बताता हूँ, इतनी बड़ी गलती नहीं, अपने लोकल के सादे अखबार होते ना, बेचारे जो भी साप्ताहिक चलाते पैनी हैं, खबर तिरछी नजर वाले, पैनी खबर आज वो तिरछी नजर वाले टेबलाइट जो छपता है, तो वो हाँ, वाले भी ऐसी इतना फ्रॉड नहीं करते कभी बेचारे। नहीं करते, बल्कि वो हाँ तो अब वो मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हाँ वो वो ज्यादा और अच्छे लग रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, हाँ तो वो अभी नजर रख रहे हैं, फिर भी हाँ, सत्य छाप रहे हैं। लेकिन एक हुआ क्या है मालूम है क्या, इनके वजह से एक फायदा ये हुआ है कि कम से कम वो बेचारे सतीश सालेन जी को, हमारे रशीद भाई, रशीद खान पठान साहब, मुस्लिम भाई हो गए, इनको भी और एसएसआर वॉरियर को भी और ये देश के देशभक्त नागरिकों को भी, ये पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा प्रॉपर्टी लेके 1 लाख करोड़ का जो क्लेम है, जितना मिलेगा उसमें कोर्ट से उतना लेके प्रॉपर्टी, ये तो ये इसको ये मीडिया अगर हाउस भी प्लीड लेंगे। गिल्टी हो गया कि नहीं गलती हो गई है, इसको माफी कर दीजिए, नहीं ना, सिविल सिविल देखो, क्रिमिनल में माफी है तो उससे सजा कम हो सकती है, सजा तो होगी ना एक, लेकिन अभी सुनिए, अभी वो रास्ते बंद हो गए। क्यों? इन्होंने ये रिप्लाई दे दिया, तो ये रिप्लाई के ऊपर एक केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, क्वींस बेंच के, यूएस कोर्ट के, वो क्या कहते हैं मालूम है क्या? आपको आपकी गलती पॉइंट आउट किया, फोर्थ आप माफी मांगते और वो मटेरियल हटा देते और अपनी गलती सुधारते, तो थोड़ा नरमी बरती जा सकती थी। लेकिन जो डैमेज हो चुका है इमेज को, वो तो तुमको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। एक दूसरा, मैं आपको बहुत बढ़िया केस बताता हूँ, रुकिए अभी अभी ना, ये मतलब अपने एसएसआर वाले मतलब अभी, सुनिए ये सुनिए, उनको उनको माफी मिल सकती थी, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। आप खुद के हाथ से तो खुद के सीना रास्ते जोरी बन हो गए। गया ना, अब तो सीना जोरी हो गया। अभी एग्रावेटेड हो गया, अभी एग्रावेटेड डिफेमेशन। हाँ, तो अभी सुनिए, अभी एक क्लियर केस बताता हूं, जिससे ना अपने जितने समर्थक है, न्यायप्रिय लोग है, कॉमन में ये लड़ाई देखो, एक गरीब पिता है, एक बेटी का गरीब पिता है, उसके खिलाफ में इतनी बड़ी पावर है और भगवान की दया से ये भारी पड़ रहा है। अब एक गौर करो, आदित्य ठाकरे की तरफ से वकील आ रहे 3, सतीश सालियान की तरफ से खड़े रह रहे वकील 50। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है ना, ये क्या है भगवान वो? का है, बिल्कुल हाँ, भगवान का है, बिल्कुल वो भगवान बेचारा, का है। हाँ, तो ये अभी खुशी से झूम कैसे उठेंगे मैं बताता हूँ सब लोग। टाइम्स नाउ में एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, पीवी सावंत। तो सावंत साहब के जस्ट एक सामंत करके जज था, उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा। तो टाइम्स नाउ में गलती से आधा घंटे के लिए फोटो दिखा दिया सावंत जज का कि भाई ये है वो आरोपी, बस इतना ही दिखाया। आप सिर्फ गलत फोटो दिखाया, मिस्टेकन आइडेंटिटी, और बाद में गलती मालूम पड़ी तो वो डिलीट भी कर दिया। तो सावंत साहब के वकील ने एक नोटिस दिया, कितने रुपए का? 50 करोड़ का। गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
50 करोड़ का नोटिस दिया टाइम्स नाउ को, अर्नब गोस्वामी को, इनको, और उन्होंने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन ठीक से माफी नहीं मांगा करके सूट फाइल किया 1 महीने के अंदर। तो अमाउंट कितनी बढ़ गई मालूम है क्या? 50 करोड़ की अमाउंट हो गई 100 करोड़ हो गया, केस चला। तो टाइम्स नाउ के वकीलों ने बताया कि इन्होंने बोले हमने तुरंत हटा दिया था, सब कर लिया था, और इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि इनका 100 करोड़ का क्या इमेज का डिफामेशन हुआ है। अब यही सवाल आएंगे ना दिशा सालियान के मैटर में, सभी सालियान के केस में, रशीद खान पठान के केस में, सेम सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं वहां पर। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉ लिखकर, क्वींस बेंच, लंदन, वो उधर से अमेरिका, सब लिखकर मस्त सिस्टमैटिक लिखा, बोला कि अभी डैमेज हो चुकी है उनकी इमेज, और उनके इमेज का डैमेज का कैलकुलेशन हम कैसा करेंगे भाई, और उसको दिखाने की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेट कैसा होगा इमेज। उनका कहना है 100 करोड़ का नुकसान होगा, 100 करोड़ देना पड़ेगा। तो नो कैलकुलेशन पैरामीटर। अभी सुनिए, 100 करोड़ की डिक्री पास हुई 2011 में। टाइम्स नाउ ने चैलेंज किया ऑर्डर को हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा 20 करोड़ कैश जमा कीजिए, 80 करोड़ का बैंक गारंटी दीजिए, नहीं तो एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएंगी तुम्हारी सारी कंपनी की, सबकी, डायरेक्टर की। वो ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल हाई कोर्ट का ऑर्डर सही है। 20 करोड़ नगद, 80 करोड़ का बैंक गारंटी। फिर बाद में टाइम्स नाउ ने हाई कोर्ट में कॉर्पोरेट गारंटी 125 क्या 150 करोड़ का जमा किया, तब जाके उनका वो अटैचमेंट वगैरह स्टे हुआ, एग्जीक्यूशन। पैसा मिला कि नहीं कॉर्पोरेट गारंटी में? पैसा इन टर्म्स ऑफ मिला कि नहीं 100 करोड़? हाँ, सब आगे जमा हो गया ना। आप क्या क्या देख रहे हो? समझे क्या? समझ तो गया, समझ गया। हाँ। दर्शक समझे क्या? आप समझे कि नहीं समझे? आप समझ के चलिए। और अब जितने ये फ्रॉड न्यूज चल रहे हैं ना, जितने झूठ दिशा के मामले में और सुशांत के मामले में, जितने झूठ फ्रॉड इधर उधर चल रहे हैं, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, सब पर ताला आज से लग गया। नहीं तो 1 लाख करोड़ के लिए आते रहो। और जिन्होंने सत्यमेव जयते कहा है उस सबको भी अभी 18 अगस्त को आना है, और सीबीआई को पूछा जा रहा है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया डिफेमेशन के लिए। हाँ, और सुशांत केस में तुमने चार्जशीट क्यों नहीं दिया, रिया के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया, सारे सवालों के जवाब देने। रिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया? यस। हाँ, और वो जो टाइम्स नाउ का केस है जस्टिस सावंत वाला, तो फिर वो लॉ के आधार पे अभी हमारा तो 1 लाख का 2 लाख करोड़ हो गया है अभी। इनके रिप्लाई कैसा कैलकुलेशन करेगा? वो तो जो मांगा वो देना पड़ेगा। तो अभी अगर अगर कोर्ट ये डिग्री पास करता है तो इनको क्या है, या तो इतने रुपए की बैंक गारंटी दो, नहीं तो सिविल जेल में जाओ, डिटेंशन में जाओ, सारी प्रॉपर्टी अटैच होंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया को टेक ओवर करेंगे हमारे रशीद खान पठान साहब, सतीश सालियान जी। चलिए चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पत्रकार मित्रों से और खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से ये अनुरोध करता हूं कि इस तरह की रिपोर्टिंग मत कीजिए। अब आपको चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। और वो मीडिया वाले सतर्क हो जाइए जो एक असहाय पिता के साथ न खड़े होकर के पैसे वाले के साथ खड़े रहते हैं, बड़े पॉलिटिकल हस्ती वालों के साथ खड़े रहते हैं। ये चलन कब बंद होगा हमारे देश में? गरीबों के लिए खड़े होना सीखिए, दुआ भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी। नहीं तो आपका मर्ज बढ़ेगा, और आपका मर्ज बढ़ाने के लिए भी हम लोग मौजूद हैं। एसएसआर वॉरियर देखते जाइए। अभी
धीरे धीरे होता है क्या। 7 अगस्त भी है और 18 अगस्त की भी तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार का दिन है, आप छुट्टी मनाइए। नमस्कार।